your EVS class. Students, in this class we are in chapter number 9. The name of the chapter is water. Okay, students, we have finished the explanation of this chapter and we were doing the exercises. हमने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लिया था और हम इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइजेस कर रहे थे. क्लियर स्टूडेंट्स? इन आवर प्रीवियस सेशन वी हैव डन ट्रू फॉल्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स एंड डिफाइन द की टर्म्स. हमने अपने प्रीवियस सेशन में लाइव क्लास में ट्रू फॉल्स, फिलअप्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और डिफाइन द की टर्म्स ये सभी एक्सरसाइजेस फिनिश कर ली थी. सो टुडे वी विल डू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, that is answer these questions. Clear everyone? Students, now open your book and see page number 48. Our first question is, what are the three forms of water? जल के तीन रूप कौन कौन से हैं? So the three forms of water are solid, liquid and gas. ठीक है? These are the three forms of water. ये सभी क्या है? ये सभी जल के तीन रूप है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. क्लियर? अब स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन में देखिए टू क्वेश्चंस एडेड है. पहला है व्हाट आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर. सो थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. फिर जो इसमें सेकंड क्वेश्चन एडेड है वो है गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच फॉर्म. आपको इन तीनों फॉर्म के वन एग्जाम्पल यानी कि एक उदाहरण देने हैं. क्लियर? सो आइस इज सॉलिड. आइस इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड. सॉलिड का एग्जाम्पल क्या है? आइस. क्लियर? नेक्स्ट वाटर इज द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड. लिक्विड का एग्जाम्पल है वाटर. नेक्स्ट है वाटर वेपर. सो वाटर वेपर इज एग्जाम्पल ऑफ गैस. क्लियर एवरीवन? सॉलिड का एग्जाम्पल है आइस, लिक्विड का एग्जाम्पल है वाटर और गैस का एग्जाम्पल है वाटर वेपर. क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द वाटर साइकिल. स्टूडेंट्स, आपको इस क्वेश्चन में वाटर साइकिल को एक्सप्लेन करना है. क्लियर? सो द वाटर फॉर्म्स. स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द वाटर साइकिल. इस क्वेश्चन में आपको वाटर साइकिल को एक्सप्लेन करना है. क्लियर? सो इट्स आंसर इज द वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज evaporates by the heat of the sun and forms cloud in the air. स्टूडेंट्स, वाटर बॉडीज जैसे कि लेक्स, रिवर, ओशन, सीज, इन सब का पानी सन की हीट यानी कि सन की गर्मी से हीट होता है. हीट होने के बाद इवेपोरेट होता है और ये इवेपोरेट होकर एयर में क्लाउड्स यानी कि बादलों का निर्माण करते हैं. क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट है these water vapor condenses into small droplets. As more and more water droplets are added to the clouds, they become so heavy. स्टूडेंट्स, ये जो वाटर वेपर है जो इवेपोरेट होते हैं, ये इवेपोरेट होने के बाद जब ये कंडेंस होते हैं जहाँ पर ये क्लाउड्स यानी कि बादलों का निर्माण करते हैं, वहाँ पर ये छोटे छोटे यानी कि स्मॉल ड्रॉपलेट्स में यानी कि छोटे छोटे पानी के बूंदों में कंडेंस होते हैं. क्लियर? और जैसे जैसे क्लाउड्स यानी कि बादलों में अधिक ड्रॉपलेट्स यानी कि पानी की बूंदें इकट्ठा होती जाती हैं, वैसे वैसे क्लाउड्स यानी कि बादल हैवी यानी कि भारी होते जाते हैं और एक टाइम के बाद क्लाउड्स उन्हें संभाल नहीं पाते और ये वर्षा करते हैं यानी कि बारिश करते हैं. क्लियर? They become so heavy. Now these water droplets fall from the sky as rain. अब ये water droplets जो हैं, ये जो पानी की बूंदें हैं, वो रेन यानी कि बारिश के फॉर्म में अगेन हमारी अर्थ पर वापस आ जाते हैं. क्लियर? और get collected in seas, river and lakes. और ये seas, river, ocean, lakes इन सभी वाटर बॉडीज में अगेन कलेक्ट हो जाते हैं. क्लियर एवरीवन? सो स्टूडेंट्स, ये साइकिल हमेशा हमारी अर्थ पर चलता रहता है. दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल. इसे ही हम वाटर साइकिल कहते हैं. क्लियर? स्टूडेंट्स, दिस इज योर क्लास वर्क ऑल्सो. यू हैव टू राइट दिस एक्सरसाइज इन योर क्लास वर्क कॉपी. आपको ये एक्सरसाइज अपनी क्लास वर्क कॉपी में एज इट इज राइट करनी है. फर्स्ट यू विल मेंशन
heading answer these questions. Then you will write question from book of page number 48. उसके बाद आप अपनी बुक से पेज नंबर 48 पर जो भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है ये क्वेश्चन राइट करोगे. देन यू विल राइट दिस आंसर. क्लियर? अगेन आपको अपनी बुक से ही क्वेश्चन राइट करना है. देन यू विल राइट दिस आंसर इन योर क्लास वर्क कॉपी विथ नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग. ओके students, our next question is question number 3. How does water get polluted? जल किस प्रकार प्रदूषित होता है? Clear? So its answer is water get polluted by bathing, washing, throwing garbage and harmful substances into the river. Students, river means नदी. तो नदियों में नहाने से, कपड़े वॉश करने से, throwing garbage and harmful substances यानी कि नदियों में कूड़ा कचरा और हानिकारक पदार्थों को फेंकने से जल प्रदूषित होता है. क्लियर एवरीवन? नाउ लेट्स रीड इट अगेन. वाटर गेट्स पोल्यूटेड बाय बाथिंग, वॉशिंग, थ्रोइंग गार्बेज एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू द रिवर. नदियों में नहाने से, कपड़ों को वॉश करने से, उनमें कूड़ा करकट और हार्मफुल सब्सटेंसेस यानी कि हानिकारक पदार्थों को फेंकने से ही जल प्रदूषित होता है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. राइट 4 वेज इन विच वी कैन कंजर्व वाटर. स्टूडेंट्स, इनमें आपको कोई भी 4 वेज यानी कि 4 तरीके लिखने हैं कि किस तरह से हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं. क्लियर? सो आवर फर्स्ट वे इज यूजिंग एज मच वाटर एज रिक्वायर्ड. रिक्वायर्ड का मीन्स होता है आवश्यकता या जरूरत. हमें जितने जल की आवश्यकता है उतना ही यूज यानी कि प्रयोग करके. नेक्स्ट है चेकिंग एनी लीकेज इन टैप्स एंड पाइप्स. ये ध्यान देकर कि हमारे घर में कोई टैप या पाइप लीक तो नहीं कर रहा है. नेक्स्ट है क्लोजिंग द टैप्स आफ्टर यूज. जल का प्रयोग करने के बाद टैप्स यानी कि नलों को बंद करके. नेक्स्ट है यूजिंग बकेट्स एंड मग्स फॉर बाथिंग. नहाने के लिए बकेट्स और मग्स का प्रयोग करके. क्लियर एवरीवन? सो स्टूडेंट्स, ये वेज हैं जिनको फॉलो करके हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं. क्लियर? दिस इज ऑल्सो योर क्लास वर्क. You have to write questions from page number 48. आपको इसमें भी पेज नंबर 48 से क्वेश्चंस राइट करना है. देन यू विल राइट दिस आंसर इन योर क्लास वर्क कॉपी. उसके बाद आप ये आंसर अपनी क्लास वर्क कॉपी में एज इट इज राइट करोगे. ठीक है स्टूडेंट्स? जहाँ पर भी मैंने पेज नंबर लिखा है वहाँ पर आपको पेज नंबर 48 से क्वेश्चंस राइट करनी है. क्लियर? Students, that's all for today. Now it's time to do the homework. Your homework is draw water cycle in your class work copy in front of question number 2. आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में वाटर साइकिल ड्रॉ करना है. कहाँ पर? जहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 2 राइट किया है उसके जस्ट सामने वाले ब्लैंक पेज पर आपको वाटर साइकिल ड्रॉ करना है. क्लियर? स्टूडेंट्स, योर क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्सप्लेन द वाटर साइकिल. तो जिस भी पेज पर आपने ये आंसर राइट किया होगा उसके जस्ट सामने वाले ब्लैंक पेज पर आपको वाटर साइकिल भी ड्रॉ करना है. दिस इज योर होमवर्क. ओके, दैट्स ऑल. थैंक यू.